बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब औरत अपनी 4 लड़कियों के साथ रहती थी। सबसे छोटी लड़की का नाम नन्ही परी था। चारों छोटी लड़कियां अपनी माता से खाने के लिए ब्रेड और नई फ्रॉक और टोपी और जूते मोजे मांगती थी, लेकिन उनकी माँ केवल उनके रोज खाने का ही बड़ी मुश्किल से प्रबंध कर पाती थी। गरीब औरत हर साल बसंत के महीने में कुछ ऊन खरीदकर सबसे बड़ी लड़की जलपरी के लिए एक फ्रॉक बनाती थी और जलपरी की पुरानी फ्रॉक उससे छोटी बेटी रतन परी को दे देती और रतन परी की पुरानी फ्रॉक दीप परी को दे देती और दीप परी की पुरानी फ्रॉक नन्ही परी को मिल जाती थी। चारों बहनें उन फ्रॉक को पहनकर बड़ी खुश होती थी। एक दिन चारों बहनें जंगल में खेलने के लिए गई और दिन भर जंगल में खेलती रही। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। तीनों बड़ी बहनें घर जाने के लिए रवाना हो गई, लेकिन नन्ही परी फूलों को लेने के लिए पेड़ों के बीच अकेली रह गई। नन्ही परी अकेली जंगल में डर रही थी। नन्ही परी इधर उधर दौड़ी और अपनी बहनों को खोजा, लेकिन वो जा चुकी थी। जब नन्ही परी जंगल में अपनी बहनों को खोजने के लिए दौड़ी तो उसकी फ्रॉक एक कांटे की जाड़ी में फंस गई और सारी फट गई। नन्ही परी ने अपनी फटी फ्रॉक को देखा और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि नन्ही परी जानती थी कि अगले साल तक उसे दूसरी फ्रॉक नहीं मिल सकती है। नन्ही परी को रोता देख एक सफेद भेड़ का मेमना वहां आया और उसने नन्ही परी से पूछा, नन्ही परी, तुम क्यों रो रही हो? नन्ही परी ने कहा, मैं रो रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी फ्रॉक फाड़ ली है और अगले साल बसंत तक मेरे पास पहनने के लिए फ्रॉक नहीं है। सफेद मेमने ने कहा, नन्ही परी, मैं तुम्हें एक नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दे सकता हूँ। और सफेद मेमने ने उसे कुछ नरम सफेद ऊन दे दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी रास्ते में नन्ही परी को एक जंगली झाड़ी मिली। जंगली झाड़ी ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफेद भेड़ के मेमने ने मुझे नई फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दी है। जंगली झाड़ी ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए उस ऊन को कंघी करनी पड़ेगी। ये ऊन मुझे दो, मैं इससे कंघी कर देती हूँ। नन्ही परी ने जंगली झाड़ी को सफेद ऊन दे दिया और जंगली झाड़ी ने इसे अपने मजबूत कांटों से कंघी कर दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर मकड़ी मिली। मकड़ी ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफेद भेड़ के मेमने ने मुझे नया फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिया और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया। मकड़ी ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन को काटकर धागा बनाना पड़ेगा। ये ऊन मुझे दो, इसे काटकर धागा बना देती हूँ। नन्ही परी ने मकड़ी को सफेद ऊन दे दिया और मकड़ी ने उसे काटकर धागा बना दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर पीचा मिला। पीचा ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफेद भेड़ के मेमने ने मुझे नया फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिया और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने काटकर धागा बना दिया। पीचा ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन के धागे से कपड़ा बनाना पड़ेगा। ये ऊन मुझे दो, मैं इसे कपड़ा बना देता हूँ। नन्ही परी ने पीचा को सफेद ऊन का धागा दे दिया और पीचा ने इसे बुनकर कपड़ा बना दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक केकड़ा मिला। केकड़े ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा, सफेद भेड़ के मेमने ने मुझे नया फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिया और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने काट कर धागा बना दिया और पीचा ने इसे बुनकर कपड़ा बना दिया। केकड़े ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन के कपड़े की कटिंग करनी पड़ेगी। ये ऊन का कपड़ा मुझे दो, मैं इसे कटिंग कर देता हूँ। नन्ही परी ने केकड़े को सफेद ऊन के धागे का कपड़ा दे दिया और केकड़े ने अपने तीखे दांतों से उसे फ्रॉक के लिए कटिंग कर दिया। नन्ही परी अपने घर जाने के लिए रवाना हो गई। तभी आगे रास्ते में नन्ही परी को एक पेड़ पर टिक-टिक मिला। टिक-टिक ने नन्ही परी से पूछा, तुम्हारे पास क्या है? नन्ही परी ने कहा,
सफ़ेद भेड़ के मेमने ने मुझे नया फ्रॉक बनाने के लिए कुछ ऊन दिया और जंगली झाड़ी ने उसे कंघी कर दिया और मकड़ी ने काट कर धागा बना दिया और पीछा ने बुनकर कपड़ा बना दिया और केकड़े ने इसे फ्रॉक के लिए कटिंग कर दिया। टिक टिक ने नन्ही परी से कहा कि ऊन से बने इस कपड़े से फ्रॉक बनाने के लिए इस ऊन के कटिंग हुए कपड़े को सिलना पड़ेगा। ये ऊन का कपड़ा मुझे दो, मैं इसे सिलकर फ्रॉक बना देता हूँ। नन्ही परी ने टिक टिक को सफेद ऊन से बना कटा हुआ कपड़ा दे दिया और टिक टिक ने इसे अपनी तीखी चोंच से सिलाई कर एक सुंदर फ्रॉक बना दी। नन्ही परी अपनी एकदम नई सफेद फ्रॉक देखकर बहुत खुश हो रही थी। ये उसके जीवन की पहली नई फ्रॉक थी। नन्ही परी ने उस फ्रॉक को पहना और खुशी खुशी गाने गाती हुई अपने घर चली गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।